हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि हम लोगों ने कक्षा 6 का जो कि हिंदी था हमारा, उसमें हमने पाठ 7 लिया है। उसका नाम था वह देश कौन सा है। तो हमने पाठ 7 के बारे में चर्चा की थी और स्वाध्याय के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की थी। स्वाध्याय के बारे में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी थी, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना था, जो कि आप लोगों को मिल चुका होगा। नहीं मिला हो तो आप लोग जो पिछला वीडियो है उस पर आप टैप करेंगे। टैप करने के बाद एक बड़ी लिस्ट ओपन होगी, वहाँ पर लिखा होगा आंसर की या प्रश्नों के उत्तर, तो आपको वहाँ से टिक करके वहाँ से आपको डाउनलोड करके और अपनी नोटबुक में लिख लेना है। अब बारी आती है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आप लोग शायद जानते भी हो, जो कि ये बहुत कहानी प्रचलित है, जो कि आप लोग तेनालीरामा के बारे में जानते होंगे। तेनालीराम जो कि हैं, जिसमें एक राजा था जो कि कृष्णदेव राय थे, और दूसरे जो कि एक कहें तो एक था हमारा तेनालीराम जो कि राज दरबार में था। ठीक है, तो जो कि चतुर बहुत था, तो सभी इसको नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे, परंतु नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि ये बुद्धि से भी बुद्धिमान था। इसके लिए कोई इसको हरा नहीं पाते थे। तो अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8, नपा तुला धुआं, जिसके रचयिता लेखक संकलित जी हैं। तेनालीराम की चातुर्य कथाएं बच्चों में अधिक प्रिय हैं। यहाँ एक चातुर्य प्रकट करने वाली कथा प्रस्तुत है, जिसमें तेनालीरामा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजा से अपना महत्व बढ़ाने के लिए तथा तेनालीराम को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाते हैं। राजा धुआं को नापने की बात करते हैं। सभी दरबारी अपनी क्षमता से बाहर होने की बात बताते हैं। तभी तेनालीराम अपनी चतुराई दर्शाकर अपना सिक्का जमा देते हैं। ऐसी रोचक कथा छात्रों को पसंद आएगी। हाँ, आशा करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को हिस्ट्री पूरी पता पड़ जाएगी है कहानी किस बात की। एक समय राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। उस समय महाराज दरबारियों के साथ चर्चा में व्यस्त थे कि अचानक चतुर और चतुराई पर बात चल पड़ी। महाराज के अधिकांश मंत्री और यहाँ तक के राजगुरु भी तेनालीराम से जलते थे। महाराज के समक्ष अपने दिल की बात रखने का अच्छा मौका था। अतः एक मंत्री बोले, महाराज, आपके दरबार में चतुर लोगों की कमी नहीं है। यदि मौका मिले तो यह बात सिद्ध हो सकती है, मगर क्या मंत्री जी? महाराज ने उत्सुकता से पूछा। मैं बताता हूँ महाराज, सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला। मंत्री जी कहना चाहते हैं कि तेनालीराम के सामने किसी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर ही नहीं मिलता। हर मामले में तेनालीराम अपनी टांग अड़ा देते हैं और चतुराई का सारा श्रेय स्वयं ले जाते हैं। आनंददाता जब तक दूसरे लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता भला कैसे सिद्ध कर पाएंगे या दिखा पाएंगे। तो कहने का मतलब ये था, जो कि तेनालीराम है उससे सब जलते थे, कहें तो ईर्ष्या रखते थे। यहाँ तक कि जो राजगुरु हैं, मंत्री हैं, सभी उससे जलते थे। पर महाराज जो हैं, जो उनको सच दिखता था सामने, वो उसी पे विश्वास करते थे। तो अब बात आती है, महाराज गंभीर हो गए, समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरुद्ध हैं। कुछ क्षणों तक वे सोचते रहे। अचानक ही उनकी दृष्टि एक कोने में ठाकुर जी की प्रतिमा के सामने जलती धूप पर स्थिर हो गई, और तुरंत ही उन्हें दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। वे बोले, आप लोगों को अपनी योग्यता सिद्ध करने का अवसर अवश्य दिया जाएगा। तेनालीराम बीच में नहीं आएंगे। ठीक है महाराज, सभी दरबारी प्रसन्न हुए। कहिए हम क्या करें? मुझे इस धूप बत्ती का दो हाथ धुआं चाहिए। महाराज ने कोने में जलती धूप बत्ती की ओर संकेत करके कहा, जो भी दरबारी यह कार्य करेगा उसे तेनालीराम से भी चतुर समझा जाएगा। राजा का प्रश्न सुनकर सभी दरबारी सिटपिटा गए।
यह कैसी मूर्खतापूर्ण परीक्षा है। भला धुआं भी कहीं नापा जाता है। मगर कोई ना कोई युक्ति तो लगानी ही थी, क्योंकि जो तेनालीराम है उसको नीचा दिखाना था, या तो कहें उस चतुर उससे बनना था। तो युक्ति सबने सोचना चालू कर दी। कई दरबारियों ने हाथ से धुआं नापने की कोशिश की, किंतु धुआं भला कैसे मापते। वह तो ऊपर उठता और बलखाए सांप की तरह इधर उधर लहरा जाता। सुबह से शाम हो गई, मगर कोई भी दरबारी धुआं ना नाप सका। महाराज कृष्णदेव राय मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। जब सभी दरबारी थक कर हार कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं को नापना हमारी दृष्टि में तो असंभव है। हाँ, यदि तेनालीराम इस कार्य को कर देगा तो उसे अपने चतुर मान लेंगे। यदि वह नहीं माप सका तो आप उसे हमारे समान ही समझें और अधिक मान सम्मान ना दें। महाराज कृष्णदेव ने मुस्कुराते हुए तेनालीराम की तरफ देखा। क्यों तेनालीराम, क्या तुम्हें दरबारियों की चुनौती स्वीकार है? मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ, अन्नदाता। तेनालीराम अपने स्थान से उठकर विनम्रता से सिर झुकाकर बोला, मैंने सदा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी करूँगा। तेनालीराम ने एक सेवक को अपने करीब बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। सेवक तत्काल वहाँ से चला गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी उत्सुक थे कि देखे तो तेनालीराम कैसे धुआं को नापकर राजा को 2 हाथ धुआं सौंपता है। तभी सेवक शीशे की 2 हाथ लंबी एक नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने धूप बत्ती से उठते हुए धुआं पर उस नली का मुंह लगा दिया। उस धुआं नली में भरने लगा। कुछ ही देर में भरी नली धुएं से भर गई। तेनालीराम ने कपड़ा ठूंस कर नली का मुंह बंद कर दिया। फिर उसे महाराज की ओर बढ़ाकर बोला, लो महाराज, 2 हाथ नपा तुला धुआं। महाराज ने मंद मंद मुस्कुराते हुए नली ले ली। फिर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर झुके हुए थे। कुछ दरबारी जो तेनालीराम से नफरत नहीं करते थे, आंखों में प्रशंसा के भार लिए तेनालीराम को देख रहे थे। महाराज बोले, अब तो आप लोग मान गए कि तेनालीराम वास्तव में बुद्धिमान है और इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो दरबारी भला इसके बाद क्या जवाब देते। तो हमको इससे ये सीख मिलती है कि हम लोगों को मस्तिष्क के साथ साथ ज्ञान का भी हमारे पास भंडार होना चाहिए। अगर आपके पास ज्ञान है तो सब मुमकिन है। तो इस बात से इस चैप्टर में हमें यही सीख मिलती है, कभी भी हमें कोई भी जो टास्क है या परीक्षा है, कभी भी हमें उसको हिम्मत या बल से नहीं आजमाना चाहिए। हमें उसे ज्ञान और बुद्धिमानी से उसका हल निकालना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं शब्दार्थ और टिप्पणी और मुहावरे की। सबसे पहले शब्दार्थ टिप्पणी की बात करते हैं। व्यस्त यानी काम में लगा हुआ, समक्ष यानी सामने सम्मुख, मौका यानी अवसर, चतुर यानी चालाक, श्रेय यानी यश, संकेत यानी इशारा, कोशिश यानी प्रयास, मुकाबला यानी स्पर्धा, उत्सुकता यानी कुतूहल, विरुद्ध यानी खिलाफ। अब आती मुहावरा। टांग अड़ाना मतलब विघ्न डालना, हस्तक्षेप करना, उपाय सूझना यानी हल मिलना, सिर पिटाना यानी शक पका जाना। तो जो कि हर बार की तरह अब मैं इसका जो हल है अभ्यास का वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो आपको वहां से इसका हल डाउनलोड कर लेना है और अपनी नोटबुक में लिख देना है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको स्टोरी में क्या मज़ा आया और क्या मज़ा नहीं आया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे आई बटन पर देख लीजिए या तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।